जाना। सुनहु देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति हु न दोसु, मुनि बिनु काज करई कतरोसु। बोले चितय परसु की ओरा, रे सठ सुनहि सुभाऊ न मोरा। बालक बोली बधाओ नहीं तोहि, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्हि, विपुल बार मही देवन दीन्हि। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। मातु पिति ही जनि सोच बस, करसी महीस किसार। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। भावार्थ, लक्ष्मण हंसकर परशुराम से बोले, हे देव, हमारे ज्ञान में तो सब धनुष एक समान है, फिर इस जीर्ण धनुष के टूट जाने पर किसी का क्या हानि लाभ हो सकता है। राम से यह धनुष धोखे से टूटा है, यह धनुष छूते ही टूट गया। राम का इसमें जरा भी दोष नहीं है, आप अकारण ही रुष्ट क्यों हो रहे हैं। लक्ष्मण के ये व्यंग्य वचन सुनकर अपने फरसे की ओर देखते हुए परशुराम बोले, अरे दुष्ट, लगता है तूने मेरे स्वभाव के बारे में कुछ नहीं सुना है। मैं तुझे बच्चा जानकर तेरा वध नहीं कर रहा हूं। तू क्या मुझे निरा मुनि समझ रहा है। मैं बचपन से ही ब्रह्मचारी हूं और स्वभाव से ही क्रोधी हूं। यह बात सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों के कुल का घोर शत्रु हूं। मैंने अपनी भुजाओं के बल से अनेक बार पृथ्वी को राजाओं से रहित रखा है और अनेक बार पृथ्वी को जीतकर ब्राह्मणों को दान कर रखा है। हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले इस फरसे को देखो। अरे राजकुमार, तू मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में मत डाल, अपनी मृत्यु को मत बुला। मेरा फरसा बहुत भयंकर है, यह गर्भ में पल रहे बच्चों को भी मार डालता है। शिल्प सौंदर्य। धनुष टूटने पर परशुराम के क्रोध और लक्ष्मण की व्यंग्योक्तियों का सजीव चित्रण है। हंसी हमरे, काज करियकत, सठ सुनेहि सुभाऊ, बालक बोली बधाओ, जड़ जानहि, बाल ब्रह्मचारी, भुजबल भूमि भूप में अनुप्रास अलंकार का सहज प्रयोग है। वीर और हास्य रस का समावेश है। चौपाई एवं दोहा छंद है, गुण ओज है, व्यंजना शब्द शक्ति है, अवधि भाषा का प्रयोग है, गेय पद है। शब्दार्थ। शब्द अर्थ। हमरे जान, हमरे ज्ञान में, क्षति, क्षति अथवा नुकसान, जून पुराना, भोरे धोखे से, दोसु दोष, परसु फरसा। शब्द अर्थ। सठ दुष्ट, स्वभाव स्वभाव, विश्व विदित विश्व जानता है, द्रोही दुश्मन, भूप राजा, छेदनिहारा काटने वाला। शब्द अर्थ। बिलोकु देखकर, महीप कुमारा राजकुमार, सोच बस चिंता में, महिषकिशोर राजकुमार, अर्भक बच्चे, दलन कुचलने वाला। भावार्थ। विहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि देखव कुठारु, चहत उड़ावन फूंकी पहारु, इहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहु सहौ रिस रोकी, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई,
हमरे कुल इन्ह पर न सुराई, बधें पापु अब कीरति हारे, मारत हूँ पापर्य तुम्हारे। कोटि कुलिस संबचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा, जो बिलो की अनुचित कर। मुनिराज तो माने हुए महायोद्धा हैं। आप मुझे बार बार परसा दिखा रहे हैं, मानो आप फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। तो मुनिवर, यहाँ हम कोई छुई मुई नहीं है, जो तर्जनी उंगली से छूते ही मर जाएंगे। मैंने तो आपके हाथ में फरसा और कंधे पर धनुष देखकर अभिमान पूर्वक कुछ कह दिया। सोचा कि सामने सचमुच कोई वीर योद्धा है। आपको भृगु का पुत्र जानकर और कंधे पर जनेऊ देखकर आपने जो कुछ कहा वह सहन कर गया और क्रोध को पी लिया। हमारे कुल की परंपरा है कि हमारे यहाँ देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती है। इनका वध करने पर पाप लगता है और हारने पर अपयश मिलता है। अतः यदि आप हमें मारेंगे तब भी हम आपके पैर ही पड़ेंगे। आपके वचन तो करोड़ों वज्रों के समान कठोर है। आपने यह धनुष बाण तो व्यर्थ ही धारण किए हैं, इसलिए इन्हें देखकर यदि मैंने कोई अनुचित बात कह दी हो तो हे धैर्यवान महामुनि, मुझे क्षमा कर देना। लक्ष्मण के ये व्यंग्य वचन सुनकर भृगु वंशमणि परशुराम क्रोध सहित गंभीर वाणी में बोले। शिल्प सौंदर्य। धनुष टूटने पर परशुराम के क्रोध और लक्ष्मण की व्यंग्योक्तियों का सजीव चित्रण है। मुनि सु महाभट कछु कहा, कुछ कहहु, कोटि कुलिस, धरहु धनु एवं गिरा गंभीर में अनुप्रास अलंकार का सहज प्रयोग है। कोटि कुलिस सम में उपमा अलंकार है। भृगुवंश मणि में रूपक अलंकार है। वीर और हास्य रस का समावेश है। चौपाई एवं दोहा छंद है। गुण ओज है। व्यंजना शब्द शक्ति है। अवधि भाषा का प्रयोग है। गेय पद है। शब्दार्थ। शब्द अर्थ विहसी, हंसकर, मृदु, कोमल, बानी, वाणी, मुनिसु, महामुनि, महाभट, महान योद्धा, कुटारु, फरसा अथवा कुल्हाड़ी। शब्द अर्थ पहाड़ू, पहाड़, कुम्हड़बतिया, छुई मुई, सरासन, धनुष, भृगुसुत, भृगु का पुत्र, रिस, क्रोध, महिसुर, ब्राह्मण। शब्द अर्थ गाय, गाय, सुराई, वीरता, बधे, मारने पर, कुलीस, कठोर, क्षमहु, क्षमा, गिरा, वाणी। भावार्थ कौशिक सुनुहु मंद येहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु, भानु बंस राकेश कलंक, निपट निरंकुसु अबुधु असंकु, काल कवलु होई ही छन माही, कहाँ पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम हट कहु जाओ चाहु उबारा, कही प्रतापु बलु रोषु हमारा। लखन कहेऊ मुनिसु जसु तुम्हारा, तुम्हें ही अछत को बरनय पारा। अपने मुँह तुम आपने करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। नहीं संतोषु तपुनि कछु कहु, जनि रिस रोके दुसह दुख सहु। बीर व्रती तुम धीर अछाभा, गारी देत न पावहु शोभा। सूर समर करनी करहीं, कहीं न जना वहीं आपो। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहि प्रतापो। भावार्थ हे विश्वामित्र, यह बालक मूर्ख और कुटिल है। यह काल के वशीभूत होकर अपने कुल के लिए घातक है। यह सूर्यवंश रूपी चंद्रमा का कलंक है। यह पूरी तरह से उद्दंड, मूर्ख और निडर है। यह क्षण भर में यह काल कवलित हो जाएगा, क्योंकि मैं इसे मार डालूंगा। मैं पुकार कर कहता हूँ
कि मेरा कोई दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो इसे मेरा प्रताप, बल और क्रोध बताकर उसे रोक लो। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आप अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेक बार बहुत प्रकार से कह चुके हैं। यदि आपको अब भी संतोष नहीं हुआ हो तो पुनः कुछ कहिए। अपने क्रोध को रोककर असह्य दुख मत सहन कीजिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। आप गाली देते हुए शोभा नहीं पाते। शूरवीर तो युद्ध में शूरवीरता का कार्य करते हैं। वह अपने को अपने बारे में कहकर नहीं जानते, अर्थात अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपना प्रताप बखानते हैं। शिल्प सौंदर्य। धनुष टूटने पर परशुराम के क्रोध और लक्ष्मण की व्यंग्योक्तियों का सजीव चित्रण है। कुटिल कालबसु, निपट निरंकुशु, अबुधु असंकु, कुछ कहु रिस रोकी, दुसह दुख सूर समर करनी करही कही, कायर कथ ही में अनुप्रास अलंकार का सहज प्रयोग है। वीर और हास्य रस का समावेश है। चौपाई एवं दोहा छंद है। गुण ओज है। व्यंजना शब्द शक्ति है। अवधि भाषा का प्रयोग है। गेय पद है। शब्दार्थ। शब्द अर्थ। कौशिक विश्वामित्र, मंद मूर्ख, कुटिल टेढ़ा, भानुबंस सूर्यवंश, राकेश चंद्रमा, कलंकु धब्बा। शब्द अर्थ। निपट निरा, निरंकुशु उद्दंड, अबुधु मूर्ख, कवलु ग्रास, क्षण क्षण अथवा पल, खोरी दोष। शब्द अर्थ। हट कहू, रोको, रोषु क्रोध, अछत छोड़कर, पुनि फिर, दुसह असह्य, जनावही परिचित कराना। भावार्थ। तुम ताओ कालू हांक जनुलावा, बार बार मोहिलागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेउ कर घोरा। अब जनि देई दो सुमोहि लोगु, कटुबादी बालक बध जोगु। बल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब येहु मर निहार भा साँचा। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गन ही न साधु। खर कुठार मैं अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरद्रोही। उतर देत छोड़ऊं बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न त ये ही काटि कठोर कठोरे, गुरही उरिन होते श्रम थोरे। गाधि सुनु का हृदय हसी, मुनि ही हरियरे सूझ। अयमय खाण न ऊखमय, अजहु न बूझ अबूझ। भावार्थ। लक्ष्मण परशुराम से बोले, आप तो मानो मृत्यु को हांक लगाकर मेरे लिए बुला रहे हैं। लक्ष्मण के ये कठोर व्यंग्य वचन सुनते ही परशुराम ने अपने भयंकर पर्से को सुधार कर सीधा कर लिया। वे बोले, अब लोग मुझे इस बालक के वध के लिए दोष न दें। यह कटु वचन कहने के कारण वध के योग्य है। मैं तो बालक समझकर बचाता रहा, परंतु अब यह सचमुच वध के योग्य हो चुका है। बात बिगड़ती देखकर विश्वामित्र ने परशुराम को कहा, साधुजन बालकों के दोष पर अधिक ध्यान नहीं देते, अतः आप इसे क्षमा कर दीजिए। परशुराम बोले, हे विश्वामित्र, आप जानते हैं कि मैं बहुत निर्दयी और क्रोधी हूँ। मेरे हाथों में तेज फरसा है और मेरे गुरु का अपमान करने वाला अपराधी मेरे सामने खड़ा है और वह बार बार जवाब दिए जा रहा है।